मिश्री लाल यादव नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। बीजेपी से छोड़कर अब कहां जाएंगे? इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया है। सीधा सवाल इनसे ही जानते हैं कि आखिर सब कुछ डील हो गया लगता है। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं जो हमें मतलब भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से अलग रहने का मन मिजाज बना है। आज किसी से बातचीत होने के बाद हम ऐसा कर रहे हैं, सो बात नहीं। हमारी बातचीत किसी से नहीं है। हम क्लियर तौर पर मैं बता रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा कर दिया है, जिसका पत्र मैंने प्रदेश अध्यक्ष को जाके दे दिया है। अब रह गई है जो मैं इसलिए इस्तीफा किया हूं, जो वहां पिछड़ों का, दलितों का, उपेक्षितों का सम्मान नहीं है और बिहार के अंदर जो ब्लॉक है, जो दफ्तर हैं, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार है। मेरे यहाँ रैयाम चीनी मिल बंद है और जो रोजगार है ये सब देने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है, सिर्फ डुगडुगी बजाती है। इसीलिए मेरे जैसे लोगों को स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है और इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। कहीं जाने और आने का अभी तक। हाँ, वैसे मैं सोशलिस्ट रहा हूं। मैं 50 वर्षों से हमारे मानने वाले जिस पंचायत में केवटी के अंदर घर है वहां मुखिया है, मैं भी मुखिया रहा हूं। 12 साल एमएलसी रहा हूं। आज हमारा बेटा 10 वर्षों से मुखिया के रूप में काम देख रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा जो मिजाज है वो किसी से पता कर सकते हैं जो सेकुलर है और सोशलिस्ट है। इस विचारधारा से और जहां पिछड़ों का सम्मान मिलेगा, मुझे सम्मान मिलेगा, वहां जाऊंगा। तो क्या लगता है भाजपा यादव विरोधी है? अब एक बात मैं बता देता हूं, मैं तो बता रहा हूं यादव विरोधी नहीं। 8 एमएलए भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन आज तक एक को भी मिनिस्टर नहीं बनाया है। इससे क्या लगता है? तो यादव विरोधी। अब मैं तो बता रहा हूं पिछड़ा विरोधी है। पिछड़ा में सब आते हैं, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। लेकिन क्या लगा कि चुनाव के समय ही आखिर आपने अचानक पार्टी छोड़ा? अब एक चीज मैं बता रहा हूं, जो चुनाव का समय है, चुनाव के समय में हम लोगों ने मतलब हमने यहां से इस्तीफा दिया है। वो बात अपने आप में, जब चुनाव का बिल्कुल समय पर ही सब कुछ होता है, तो हमें लगा है जो अभी समय उपयुक्त है। तो क्या लगता है इस बार चुनाव आप लड़ेंगे? अब एक सवाल है, जो चुनाव तो मैं अभी भी एमएलए हूं, चुनाव लड़ने के बाद ही एमएलए बनता है। इस बार हम लोगों ने मन बनाया है जो मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन हमारा बेटा धीरज यादव निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगा। वो चुनाव की तैयारी भी कर चुका है, तैयारी कर रहा है, चुनाव लड़ेगा। इस पार्टी से? अब पार्टी कौन है सो इन्हीं से पता करिए। लेकिन डुगडुगी तो पूरे शहर में मच गई है कि आप आरजेडी में जा रहे हैं। अब एक बात मुझे पता नहीं है, आप पता करिए, हमारे बेटा से पता करिए जो कौन पार्टी से चुनाव लड़ेगा। क्या लगता है धीरज जी, इस बार कहां से चुनाव? देखिए, हम 10 वर्षों से जो है केवटी के शहर जमीन पर जुल्म अत्याचार के खिलाफ नौजवानों के सवाल के पक्ष में हमने संघर्ष किया है और वहां 10 वर्षों से मुखिया के रूप में भी काम किया है। और हम लोग बिल्कुल जो हमारे पिताजी ने कहा, जो गांव, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित परिवार के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं। गांव के आरी बेड़ से, गांव के खेत खलिहान से चल करके संघर्ष के बल पर जोड़ी जुल्मी के खिलाफ लगातार संघर्ष करके लोकतंत्र के सबसे निचली इकाई, मुखिया से लेकर के एमएलसी से लेकर के एमएलए तक, जिस परिवार में कोई कल्पना नहीं करता था जो इस परिवार का लोग भी जो है वार्ड मेंबर बनेगा, लेकिन संघर्ष के बल पर लोगों के पक्ष में संघर्ष करके इन्होंने एक राजनीतिक सफलता हासिल किया है। और हम लोग, मैं अलीनगर में संघर्ष नहीं किया, दूसरे लोग अपने पिताजी के बिहाफ में काम करते हैं, लेकिन मैंने केवटी में लगातार संघर्ष किया है और केवटी में लोकतांत्रिक आजादी की मांग किया है। एक मिनट, केवटी में 78 वर्ष पूरे हो गए आजादी के, लेकिन आज तक केवटी के माटी पानी पर, केवटी माता के गर्भ से निकला हुआ लोगों को आज तक जो है मौका नहीं मिला है। इस संदेश को लेकर के मैं गांव-गांव गया हूं और लगातार संघर्ष किया हूं। और हमारे विचारधारा को जो पार्टी मानती है, वैसे हम लोग सेकुलर और समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से बहुत जल्द जो है आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग कहां हैं और किस पार्टी में जाएंगे।
ज्वाइन आपको जो है सो पता चल जाएगा। फिर जो है आप लोगों को इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जहां भी ज्वाइन करेंगे, जिधर जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे लोगों को, जो पूरे बिहार वासियों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सब एनडीए छोड़कर आरजेडी में ही जा रहे हैं, वजह क्या है? अभी सवाल है जो मैं तो अपना पक्ष तो बता दिया हूं, और लोग को तो अपना पक्ष होगा। संतोष कुशवाहा ने भी इस्तीफा दे दिया। हम तो बता रहे हैं जो पिछड़ों, दलितों, शोषितों पर जितना बड़ा हमला है, आए दिन आपको देखने का लगेगा जब पूरे बिहार का पिछड़ा दलित गोल बंद हो करके कहीं ना कहीं खड़ा होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं अब जो है एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में टिकटों का बहुत बड़ा अहम रोल है। टिकट लेने के बाद नेताजी चुनावी मैदान में उतरेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं टिकट कटने का डर सभी पार्टियों के अंदर सभी नेताओं को समा रहा है, और ऐसे में पार्टी छोड़कर कई लोग जो है छोड़कर जा रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे एनडीए के अंदर जितने भी लोग हैं। कल ही जो है संतोष कुशवाहा ने जदयू का दामन छोड़ आरजेडी का दामन थाम लिया। अब मिश्री लाल यादव ने भी बीजेपी का दामन छोड़कर कहाँ जाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर जरूर है कि वो आरजेडी का जल्द ही दामन थाम सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें कोशी आलोक न्यूज के साथ। इस त्योहारों के मौसम में जी हाँ, इस बार पूजा पर मस्ती बिना टेंशन KTM 160 ड्यूक के साथ बुकिंग करें और पाए 1000 किलोमीटर तक का फ्री पेट्रोल। साथ ही मिल रहा है 10 साल की इंजन वारंटी, 1 साल का रोड साइड असिस्टेंस, कई और आकर्षक उपहार केवल और केवल KTM पूर्णिया पर। KTM पूर्णिया, अम्बेडकर नगर, मरंगा, पूर्णिया, बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 7547800072, सेकंड नंबर 7547800076। ऑफर सीमित समय के लिए।